हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, चाय ला। आज तैयार होने में क्यों देर हो गई? जवाब दो बेटा। बापूजी कुछ पूछ रहा है? दादाजी ने आपको पूछा पापा। ओ अच्छा, मुझे? हाँ तुझे। वो दया की वजह से बापूजी, वो बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गई, उसमें क्या? तू भी बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गया था? बाबूजी आप समझे नहीं। हाँ तो समझा। वो बाथरूम बिजी हो गया था ना, तो जब तक दया कपड़े धो के बाहर नहीं आती, मैं अंदर नहाने कैसे जा सकता हूँ? तो दया की वजह से लेट हो गया। टप्पू के पापा, अब मेरी वजह से लेट हुआ? तो लेकिन मैं कपड़े धोकर बाथरूम में से बाहर निकली तो भी तो आप जागे। तो आप लेट जागे इसलिए लेट हुआ, अब मेरी वजह से लेट नहीं हुआ। इसीलिए पापा रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये डोट डाया, टप्पू डोट डाया नहीं है, बहुत डाया है। कम उम्र में कितना ज्ञान है, नहीं बापूजी? चल चल अबे, दिन ब दिन पेड़ की तरह फैलते जा रहा है। आलसी कहीं का। मैं कहाँ फैल रहा हूँ बापूजी? अच्छा, ये देख तेरा पेट देख। सांस छोड़, छोड़। अब देखा, ये तेरा पेट कहां से फैल रहा है, फूल रहा है और फूट रहा है। वो ये दया बापूजी। दया, अरे ये बटन ढीला हो गया था तो चेक करना चाहिए ना, 2-3 टाका मार के टाइट कर देना चाहिए। देख टूट गया बटन अभी। ए भाई, ये शर्ट का बटन ढीला नहीं था, ये तेरा पेट इतना बढ़ गया है कि बेचारा बटन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बापूजी, मेरा पेट नहीं बढ़ा है, शर्ट टाइट हो गया है। कैसे? कबर्ड में पड़े पड़े शर्ट अपने आप टाइट हो गया? क्या होता है बापूजी, कुछ कुछ शर्ट का कपड़ा होता है ना बापूजी, वो धोने के बाद सिकुड़ जाता है। नहीं दिया? हाँ, देखे। लेकिन टप्पू के पापा, ये शर्ट का कपड़ा तो ऐसा नहीं है। ये शर्ट तो आपने पहले भी कई बार पहना है, तब तो आपको बराबर हो रहा था, लेकिन अभी ये शर्ट आपको अटैच हो रहा है, मतलब नक्की आपका वजन बढ़ गया है। अरे भाई, वजन वजन कुछ नहीं बढ़ा है। एक मिनट पापा। आइए, इस पे खड़े रहिए। चल, सोच क्या रहे? चल ऊपर खड़ा रहे। संभल के। अरे भाई, पहाड़ नहीं चढ़ना है क्या? हाथ क्या दे रही है मुझे? चल चल। हाँ, आप बूट तो निकालो बापूजी। हाँ। वाओ! सेंचुरी में सिर्फ एक कम। 99। जी 99 किलो वजन। एक काम कर, जल्दी से मिठाई ला और जेठिया को खिला, ताकि इसका वजन 100 किलो हो जाए, तो हम इसका सम्मान कर सकते हैं। गड़ा खानदान का पहला वजन वीर। है ना बापूजी? कुछ तो गड़बड़ है, मेरा वजन 100 किलो कैसे हो सकता है? या टप्पू ने कुछ जरूर मस्ती किया बापूजी।
ये देखिए कांटा 0 पे नहीं है बापूजी, ये देखिए। जीरो कर। अब खड़े हो। चल अब खड़ा रहे। अब देखो वजन। ए तू नहीं, दया तू देख। 90 किलो वजन है। देखा बापूजी, 90 किलो, मतलब 99 नहीं है, 90, सिर्फ 90 किलो है। हाँ लेकिन 90 किलो भी कम थोड़ी है टप्पू के पापा। पापा, टीचर और डॉक्टर कहते हैं ज्यादा वजन बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। टप्पू के पापा, अब तो आपकी सेहत का मामला है, अब तो आपको वजन कम करना ही पड़ेगा। अरे भाई, वजन कोई सर की टोपी थोड़ी है कि तू बोले उतार दे तो उतार दूं। ए जेठिया, बहू सही कह रही है, तुझे वजन कम करना ही होगा। ठीक है बापूजी, कर लूंगा, वजन कम कर लूंगा। लेकिन सुन, 1 महीने में कम से कम 10 किलो वजन कम होना चाहिए। बापूजी, 1 महीने में 10 किलो नामुमकिन है। अरे पापा, हो जाएगा। स्विमिंग कीजिए, जिम जाइए। हाँ अरे क्या हाँ दया, सोने को टाइम मिलता नहीं है, कसरत करने कहाँ जाऊं? तो आप रोज मेरे साथ 1 घंटा गरबा खेलिए। टाइम कहाँ है? सुबह उठता हूँ, दुकान जाता हूँ, वापस दुकान से देर रात को आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर से दूसरे दिन दुकान जाता हूँ। टाइम कहाँ है? कभी खेलो गरबा। आइडिया, मैं भी आपको अंजलि भाभी की तरह उबली हुई सब्जी, करेले का जूस, ऐसा सब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अरे एक सिर्फ खाने का सुख है मुझे, वो भी तो मुझसे छीनना चाहती है दया। पापा, आप योगा कीजिए। ये ज्ञानी, टाइम कहाँ है मेरे पास? बोला तो सही एक बार। टाइम नहीं है ना तेरे पास? नहीं। कोई बात नहीं, मैं एक रास्ता बताता हूँ। अब से तू रोज दुकान चल कर जाएगा। आप जाना कहेंगे? नहीं भाई, साहब जाना है क्या आपको? अरे नहीं जाना है भाई, जब रिक्शा की जरूरत होती तब एक रिक्शा नहीं मिलती है। आज नहीं चाहिए तो सब सामने से आके पूछ रहे हैं। साहब नहीं जाओगे? नहीं, कहीं नहीं जाना है। बापूजी। और सुन भाई, तू घर से दुकान चलकर जाएगा ही नहीं, दुकान से घर भी चलकर ही आएगा। सॉरी बापूजी, लेकिन दुकान आना जाना दोनों चलकर कैसे हो सकता है? वो मैं तेरे साथ चलकर आऊंगा और तुझे सिखाऊंगा। बापूजी, यहाँ से दुकान कितनी दूर है, रोज ऐसे चल के आऊंगा जाऊंगा तो मेरे पैर में गोठले चढ़ जाएंगे। पापा, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। ए सर्वगुण संपन्न ज्ञानी, शांति रख। तू शांत रहे। तो बापूजी, अब से तू रोज घर से दुकान और दुकान से घर चलकर जाएगा और चलकर ही आएगा, बस समझा? कपूड़ा, चल बेटा, तुझे स्कूल जाना है ना? चल, मुझे रास्ते में मंदिर छोड़ दे। अरे मजाक कर रहा हूँ। बाय मम्मी, बाय पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जी को क्या बोल रही थी? 90 किलो भी कम नहीं है। उबली हुई सब्जी, करेले का जूस पिलाएगी मुझे। बापूजी, चलो अंदर, चलो। अरे
अय्यर भाई बबीता जी। अय्यर भाई बबीता जी, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जेठालाल, अय्यर भाई बबीता जी, बबीता जी, अय्यर भाई, आइए आइए। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया, नहीं नहीं, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं बबीता जी, अरे वो तो हम लोग ऐसे ही आपस में मस्ती कर रहे थे। हाँ जेठालाल, मस्ती करने का उम्र नहीं है तुम्हारा। अय्यर भाई बबीता जी, आप बैठे ना। इट्स ओके दया भाभी आपको ये देने आई थी। योगा क्लास में मेरी एक फ्रेंड है जिसने आज से 2 दिन के लिए एक साड़ी का एग्जीबिशन रखा है। अच्छा, वो मेन रोड में है ना, रोज ब्यूटी पार्लर, उसके बाजू वाले शॉप में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो उसने मुझे कहा था कि अपनी फ्रेंड्स को ये पैम्पलेट्स दे देना। क्या है ना, मैं और अय्यर आज पूरे दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको ये पैम्पलेट्स दे दूं। वहाँ पे ना बहुत अच्छे बांदी की साड़ी भी मिलती है, तो आप हो सके तो जाके एक बार देख के आओ। हाँ हाँ, थैंक यू, बताया, जरूर जाऊंगी। वैसे जेठालाल, ये कौन था भाईजान है? नहीं नहीं, वो क्या हुआ, वो बटन थोड़ा लूज था तो टूट गया। मैं अभी जरा शर्ट बदली करके आता हूँ। वो क्या है, इनका वजन बढ़ते जा रहा है, शर्ट टाइट होते जा रहा है, तो बटन साथ छोड़ते जा रहे हैं। बबीता जी, आप योगा क्लास में जाते हैं तो योगा करने से वजन कम होता है? अरे बिल्कुल दया भाभी, योगा से सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, इंसान फिट भी बहुत रहता है। मैं भी आपकी तरह फिट ही हूँ बबीता जी। गुड जोक जेठालाल, गुड जोक। यार भाई, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ। मैं और बबीता जी, हम दोनों फिट ही है। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि बबीता जी फिट दिखते हैं, मैं दिखता नहीं हूँ। बाकी मैं भी उनकी तरह एकदम फुर्तीला हूँ। और दया, हाँ? तू क्या अफवाह फैला रही थी कि मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है? नहीं नहीं, वो तो मैं आपके लिए योगा क्लास के बारे में बबीता जी से पूछ रही थी। ओह अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो जरूर जरूर बबीता जी, मैं आपके साथ योगा करने जरूर आऊंगा। क्या दया, कोई कंपनी रहती है ना तो कसरत करने का उत्साह बना रहता है। सॉरी जेठा जी, पर मैं जहाँ जाती हूँ वो योगा क्लास सिर्फ लेडीज के लिए है। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मतलब अगर सिर्फ लेडीज के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बबीता चले? या ओके, बाय बाय, सी या। ओके बबीता जी, चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, ऑल बेस्ट। किस लिए? अरे आप दुकान तक चल के जाने वाले हैं ना, तो मैं दुकान चल के नहीं जाने वाला हूँ। तो बापूजी को पता चलेगा तो आज दुकान चल के नहीं जाने वाला हूँ, कल से चल के जाऊंगा शायद। क्या? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। माधवी, ए माधवी, काय झालं? जरा फोन दो ना प्लीज। ओ आप उठाइए ना फोन, मैं सब्जी काट रही हूँ। माधवी, तुम्हारे सब्जी काटने में इलेक्ट्रिक का बिल नहीं बढ़ेगा, मैं इस्त्री कर रहा हूँ। इस्त्री बंद करो, फिर से चालू करो, वापस इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ेगा। हेलो हेलो माधवी, मैं कंचन काकू बोल रही हूँ। कंचन काकू, अरे कशा तुम्ही? बाकी सब कैसे हैं? अरे बहुत मजे में है। और अंकिता की शादी की तैयारी कैसे चल रही है? जोरदार। अरे उसी सिलसिले में तो फोन किया है। क्या है ना कि हमें डायमंड के गहने खरीदने हैं। तुम्हारी पहचान का कोई अच्छा सा ज्वेलर है? पहचान में अच्छे ज्वेलर्स मेरा भाई तो कमाल क्या है। पर मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, टप्पू के पापा ने मुझे कह के रखा है कि हमारे पहचान में किसी को भी डायमंड की कोई भी चीज खरीदनी हो ना तो मुझे बता देना, वो एकदम असली डायमंड दिलवाएंगे और वो भी डिस्काउंट में। हॅलो माधवी बेटा, अगं तुला ऐकू येतंय का? हॅलो काकू, बोला
बोला बता ना, कोई पहचान वाला ज्वेलर है कि नहीं? हाँ हाँ, वो हमारे सोसाइटी में दया भाभी के जेठा भाई है ना, मतलब दया भाभी के हस्बैंड है जेठा भाई, तो उनके पहचान वाले एक ज्वेलर है। मैं क्या करती हूँ, इनको बोलती हूँ जेठा भाई से बात करने के लिए, फिर फोन करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती हूँ। हाँ फोन जरूर करना। हो चालेल, नक्की नक्की। हाँ अच्छा अच्छा बाय। माधवी, जेठालाल से पहचाने बोलने की क्या जरूरत थी? वो दया भाभी ने मुझे खुद बताया था कि जेठा भाई के पहचान वाला एक ज्वेलर है म्हणून। लेकिन माधवी, तुम्हें पता है ना, जेठालाल से कोई भी ऑब्लिगेशन लेना मुझे पसंद नहीं है। इश, त्यात काय ऑब्लिगेशन? वो पड़ोसी है, हम पड़ोसी एक दूसरे के काम आएंगे ना। माधवी, लेकिन तुम अजीत काका स्वभाव में कैसे है जानती हो ना? अपने जमाने के प्रिंसिपल रह चुके हैं वो, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन। जेठालाल के स्वभाव में और उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। जेठालाल ठहरा लक्ष्मी का पुजारी और काका मेरी तरह सरस्वती के पुजारी। अरे मेरे लिए तो एक एटम बॉम्ब है तो दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब है। दोनों को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। माधवी, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? उसमें फंसाने का क्या? काका को अच्छी चीज मिलेगी तो उनका फायदा ही है ना। बराबर है, इस फायदे में नुकसान मेरा होने वाला है माधवी। हाँ, क्योंकि एक आग है तो दूसरा पेट्रोल है। दोनों के मिलने के बाद जो भड़का उठेगा ना, उसमें मैं झुलसने वाला हूँ। ओगो भाई, कितना ओवर रिएक्ट करते हैं आप। चलिए जेठा भाई के घर जाते हैं, उनसे बात करें। नहीं नहीं नहीं, इतनी सुबह सुबह नहीं है माधवी। अभी मेरे लिए चाय बनाओ, बाद में सोचते हैं क्या करना है। ये ले बाघा बेटा, फटाफट नाश्ता कर ले। कितना दुबला पतला हो गया है, वजन बढ़ा। एलसीडी में से फ्रिज बन जा। नट्टू काका, मेरी कोशिश चालू ही है, पर कमबख्त वजन है कि मानता ही नहीं, बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। अरे ये जंबो फ्रिज जैसा बगा आपको किस नजर से एलसीडी दिख रहा है नट्टू काका? एक चाचा की नजर से। चाचा की नजर कमजोर हो चुकी है, आंखों का चेकअप करवाइए चाचा। सॉरी सेठ जी, चाचा की नजर तो एकदम टनाटन है। एक नमूना पेश कर रहा हूँ। चाचा की नजर साफ देख रही है कि आपका वजन बढ़ चुका है। नट्टू काका, मेहरबानी करके मेरे वजन के बारे में कुछ मत बोलिए। मेरे वजन को लेके अभी घर पे मेरी बैंड बज चुकी है। घर पर बैंड बज चुकी है? कैसे? कुछ नहीं। बताइए ना सेठ जी, हम आपके हमदर्द हैं। आपका दुख हमारा दुख, आपका सुख आपका ही सुख। हाँ सेठ जी, कहिए ना, क्या हुआ घर पर? क्या बताऊं नट्टू काका, बापूजी ने हुक्म जारी कर दिया है कि वजन कम करने के लिए मुझे घर से दुकान और दुकान से घर अब चल के आना जाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल सेठ जी, ये तो आपके बस की बात है ही नहीं। तो ये तो वही बात हुई बागा कि मछली को कह दिया कि उड़ के बता बेटी। बेटी तो समझ में नहीं आता, क्या करूं? सेठ जी, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसका उपाय ना हो। सिवाय एक के। कौन सी? पगार। पगार बढ़ाने के सिवा दुनिया में सब बात का उपाय है, नहीं सेठ जी? नट्टू काका, सॉरी सेठ जी, पगार की बात बाद में करेंगे। सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। आप रोज दुकान पे स्केटिंग करके आओ, चलने का चलना हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अरे भाई, ये उम्र में अभी स्केटिंग कहाँ सीखने जाऊं मैं? और मान ले मैंने सीख भी लिया तो रोड पे गड्ढे इतने हैं कि दुकान आते आते रास्ते में इतनी बार गिरूंगा कि दुकान की जगह पे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और एक आइडिया है सेठ जी। हॉस्पिटल में गड्ढे इलेक्ट्रॉनिक्स खोल लूं? नहीं नहीं सेठ जी, आप दुकान के पास घर ले लीजिए या दुकान को घर के पास लेके जाइए। नहीं नहीं, फिर तो हमारा घर दुकान से दूर हो जाएगा। नट्टू काका, बागा, इनफ, कीप मम। सॉरी सेठ जी, गिव अस सम टाइम। कोई ढांसू आइडिया सोच के वी विल गेट बैक टू यू। कम ऑन बागा जी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये चलना मेरे बस की बात नहीं। मुझे लगा कोई आइडिया मिला इसलिए आए। दोस्तों, जेठालाल एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। वजन कम करने का फैसला। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर घर में यह फैसला होता होगा। और मुझे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान में गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार के अलावा जो समस्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो है वजन बढ़ने की समस्या।
क्या किया जाए मित्रों, हर आदमी ये फैसला करता है कि भाई मैं वजन कम करूंगा, जोश होता है समुद्र पार करने जैसा, लेकिन स्विमिंग पूल भी पार ना हो, असल में जोश ऐसा रह जाता है। और जेठालाल को वजन कम करने की सलाह तो हमारे एडवाइस स्पेशलिस्ट नट्टू काका और बाघा ने दी, और आप जानते हैं उनकी सलाह कैसी होती है। उनकी सलाह ठीक वैसी होती है जैसे हाईवे पे कोई आदमी रिवर्स में कार चलाए। क्या करें साहब, पेट भी कमाल की चीज है। जिनके पास खाने को नहीं है वो खाने को तरस रहे हैं, जिनके पास खाने को बहुत ज्यादा है वो खाना कम कैसे करें इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन आपकी हंसी का वजन हम कम नहीं होने देंगे। आप हंसते रहेंगे, हम हंसाते रहेंगे, बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए जेठालाल का वजन कैसे कम होगा। झाला? ओहो, ये माधवी ने कहाँ फंसा दिया मुझे। और टाइम क्या हुआ? खत्म हो गई ना चाय? हाँ। चलो। अरे क्या चलो, मुझे अभी भूख लगी है, नाश्ता दो। अरे चाय पीने के बाद नाश्ता? क्यों, चाय पीने के बाद भूख नहीं लग सकती? सब समझ रही हूँ मैं, आप बात को टाल रहे हो। आपको जेठा भाई से बात नहीं करनी है ना? ठीक है, मैं काका को फोन करके बताती थी। राहु दे। तो चलिए। क्या चलिए, मैं फोन भी तो कर सकता हूँ। तो फोन कीजिए, पर बात कीजिए। ओ हाँ हेलो दया भाभी, भिड़े बोल रहा हूँ, जेठालाल से बात हो सकती है? अरे भिड़े भाई, टप्पू के पापा तो कब से दुकान चले गए, आप उनके मोबाइल पे फोन कीजिए। अच्छा ओके, थैंक यू। देखा माधवी, भगवान भी नहीं चाहता कि काका और जेठालाल मिले। हाँ, घर पे नहीं है वो। ओ हो। अब क्या जाऊ दे? काय जाऊ दे, दुकान गए होंगे, मोबाइल पे फोन कीजिए। ऐसे ही कहा ना दया भाभी ने, फोन कीजिए। हाल है। बोलिए भिड़े भाई। सॉरी, इस बार मेंटेनेंस का चेक थोड़ा लेट दिया था, लेकिन वो साथ में ब्याज की रकम जोड़ के दिया था भाई। जेठालाल वो काम नहीं है तो चेक पे साइन नहीं है। मेरी बात तो सुनो जेठालाल, क्या मैं सिर्फ मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन कर सकता हूँ, किसी और काम से नहीं कर सकता? नहीं, टप्पू की फरियाद करने के लिए भी करता है ना कभी कभी। क्या किया टप्पू ने? टप्पू ने कुछ नहीं किया है भाई, मुझे टप्पू की फरियाद नहीं करनी है, मेरा दूसरा काम है। अरे भाई, मेरे पुणे के अजीत काका है ना, उनकी बेटी अंकिता, उसकी शादी है। अरे भाई, तो उसका निमंत्रण देना घर पे आना पड़ेगा, ऐसा फोन पे नहीं चलेगा। अरे निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ भाई, उसकी शादी है तो उसके लिए डायमंड के गहने खरीदने हैं, तो माधवी बोल रही थी कि तुम्हारे पहचान में कोई ज्वेलर है। हाँ है ना, जब भी जाना हो बता ना। हाँ, लेकिन काका भी साथ में आएंगे हमारे। अरे काका काकी काको आत्या भाचा भाची जिसको आना है आने दे, हम सब मिलकर साथ में जाएंगे। हाँ लेकिन जेठालाल, तुम्हें टाइम मिलेगा आने के लिए? अरे भाई भिड़े, कैसी बात कर रहा है, तेरे लिए दुकान बंद करके आ जाऊंगा, बस टेंशन मत ले, काका का काम तमाम हो जाएगा। मतलब काका का तमाम काम हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ बाय। ओके। ये जेठालाल को फोन करना मतलब टप्पू की कंप्लेन, मेंटेनेंस। आपकी रेपुटेशन ही ऐसी है। क्या कहा जेठा भाई ने? कुछ नहीं कहा कि वो साथ में आएगा। अरे वाह, चला बरं झालं। काका को फोन लगाइए ना। क्यों, मैं नहीं काका को फोन लगाऊंगा। अरे आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे किसी ने आपको पनिशमेंट दी हो। अरे माधवी, काका को फोन करना मतलब पनिशमेंट को आमंत्रण देने जैसा ही है। आ गया आमंत्रण। काका का फोन। हेलो काका, नमस्कार। अरे काय नमस्कार करतोय, और फोन करने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे काका, मैं आपको ही फोन करने वाला था, अभी आपका ही सामने से फोन आ गया। 100 वर्ष जगाल तुम्ही। बोल, कैसा है तू ट्यूशन टीचर? क्या काका, आप अभी भी मुझे ट्यूशन टीचर ही बुलाते हो? मैं जब स्कूल में प्रिंसिपल था ना, तब एक भी बच्चे को ट्यूशन टीचर के पास जाने नहीं देता था। तू मेरा भतीजा, तू ट्यूशन टीचर बना? काका। अरे काय काका, तभी तू गांव में आकर स्कूल में पढ़ा था, तो आज प्राथमिक शाला में प्रिंसिपल होता। आज मुझे सब रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब कहते हैं। तुझे क्या कहेंगे? रिटायर्ड ट्यूशन टीचर? लगता है ट्यूशन टीचर की क्लास शुरू हो गई। एक अपना नहीं, तुम्हारा नहीं, वो माधवी को बोल रहा था मैं। वो माधवी बता रही थी कि
अंकिता के लिए डायमंड के गहने खरीदने हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ जेठालाल है, उसकी बहुत अच्छी पहचान है ज्वेलर के साथ। कौन है ये जेठालाल? जेठालाल मतलब हमारा पड़ोसी जेठालाल चंपकलाल गड़ा। पहचान सचमुच अच्छी है ना? हाँ बिल्कुल अच्छी पहचान है, काफी पुराने पड़ोसी है हम। मूर्खा, मैं तुम्हारी पड़ोसी की ज्वेलर से पहचान अच्छी है ना पूछ रहा हूँ। हाँ जेठालाल की ज्वेलर के साथ ना, हाँ अच्छी पहचान है। वो तेरी बात सुनेगा ना? नहीं काका, मैं ज्वेलर को नहीं पहचानता, वो मेरी बात क्यों सुनेगा? मैं ज्वेलर की नहीं, पड़ोसी तेरी बात सुनेगा ना पूछ रहा हूँ। ओहो, नहीं जेठालाल मेरी बात बिल्कुल सुनेगा काका। काका आपका ये भतीजा ट्यूशन टीचर के अलावा सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी भी है। यहाँ पे मेरी बात कोई टाल ही नहीं सकता। जेठालाल ने तो कहा कि काका काकू आत्या भाची, मेरा मतलब है जिसको भी आने दो, वो अपने साथ दुकान छोड़कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी काका, आप कभी भी आ जाओ। कभी भी नहीं, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। देख आत्माराम, तेरे भरोसे आ रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके थैंक यू। चल रख दे। हाँ माधवी, काका कल ही आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है माधवी? मुझे टेंशन हो रहा है। क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो? अरे माधवी, काका मतलब टाइम के बहुत पक्के और जेठालाल मतलब सब काम आराम से। अब जेठालाल कल समय पे नहीं आया तो? आपको इतना लग रहा है ना, आप जेठा भाई को फोन करके एक बार बोल दो। नहीं मतलब फोन करने की जरूरत नहीं है। अभी उसने कहा है कि जब भी जाए फोन कर देना, वो दुकान छोड़कर भी आ जाएगा, तो वो आ जाएगा। और बार बार क्यों फोन करने का माधवी? इसमें पैसा लगता है। नहीं वो आ जाएगा, बोला है ना उसने, तो वो आ जाएगा। वजन कम करने के आसान तरीके: सुबह उठिए, 1 घंटा फुटबॉल खेलिए, आधा घंटा योगा कीजिए, जिंदगी जीने का तरीका बदलिए, छोटे मोटे घर के काम जैसे बैंक में जाना, सब्जी लेने जाना, फोन का और बिजली का बिल भरने चलकर जाइए, खाने में ज्यादा से ज्यादा सूप और सलाद खाइए और शाम को वॉलीबॉल खेलिए। वॉलीबॉल? ये क्या होता है? सेठ जी, आपको बैडमिंटन पता है? कौन बैडमिंटन? सेठ जी, बैडमिंटन कोई अंग्रेज ऑफिसर नहीं, खेल है। अच्छा, तो ये वॉलीबॉल बैडमिंटन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें रैकेट और फूल नहीं होता। एक फुटबॉल जितना बहुत बड़ा बॉल होता है। अच्छा, वो ऐसा खेलते हैं वो? हाँ वही। ओ, मुझे लगा वॉलीबॉल मतलब अपने वाली के साथ बॉल से खेलने का कोई खेल है कि क्या? नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा है, वैसा नहीं है, वरना मेरे वाली तो मुझे ही बॉल बना के खेले ऐसे है। वजन कम करने के लिए ये सब करने से आपका वजन आसानी से कम हो जाएगा। बोलो। अरे भाई, ये सब करेंगे तो फिर काम धंधा कब करेंगे? जेठालाल, जेठालाल कैसे हो तुम? मजे में। आप? मैं भी मजे में हूँ। नहीं, आप मजे में हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप है कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना? भाई नहीं पहचाना इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे जेठालाल, मैं कन्नू। कन्नू, तू? क्या हो गया तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। तो तू कन्नू में से नन्नू कैसे हो गया? क्या? अरे कलिंगर जैसा था, उसमें से ये ककड़ी जैसे कैसे हो गया? सेठ जी, शायद वजन कम किया होगा। बैठिए। हाँ बैठ भाई बैठ। ये क्या मतलब? सच में मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। ये वजन कम किया तूने? हाँ। बाप रे, कैसे कम किया इतना वजन? जेठालाल, थाने के पास एक बड़ा गांव है। क्या बात करता है? थाना के पास मिलने वाले वड़ा पाव काका के वजन कम किया तूने? अरे जेठालाल, वड़ा पाव नहीं, वड़ा गांव। वहाँ तनमन कुदरती उपचार केंद्र है और मैंने नैसर्गिक पद्धति से वहाँ उपचार करवाया। जेठालाल, पूरे 1 महीने में वहाँ रहा। ओहो, घर से दूर 1 महीना तो वड़ा पाव वड़ा गांव थाना में रहा। कितना पतला हो गया है तू।
ये इतना पतला होने में कोई तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ मतलब शुरू में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे वजन कम होते जाता है वैसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। लेकिन खतरनाक पतला हो गया है तू। हाँ तो पुराने कपड़े इतने ढीले हो गए कि नए सिलवाने पड़े। लेकिन एक बात है जेठालाल, वहां से आने के बाद एकदम स्फूर्ति महसूस कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें भी अपना वजन कम करना है तो तुम भी वहां चले जाओ। मेरी तरह तुम्हारा भी वजन कम हो जाएगा। हाँ लेकिन मुझे इतना वजन कम नहीं करना है भाई। हाँ, अगर सेठ जी ने आप जितना वजन कम कर दिया तो सेठ जी एकदम कॉलेजियन लगेंगे। हाँ मुझे तो भाई व्यापारी ही दिखना है। मेरा तो 7-8 किलो कम हुआ तो भी बहुत है। अरे फिर तो तुम्हें सिर्फ 10-15 दिन ही रहना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हाँ जेठालाल, वहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अरे बाप रे, ठंडी के मौसम में सुबह जल्दी उठना तो बहुत मुश्किल होगा। मैं काम करता हूँ, मैं गर्मी की सीजन में जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, आपको तो एसी की आदत है। वहाँ एसी है? नहीं नहीं, एसी क्या, वहाँ तो पंखा भी नहीं है। एकदम नैसर्गिक वातावरण। वो तो सेठ जी, ठंडी में जाना ही उचित रहेगा। फिलहाल मैं आपको सूचित करता हूँ कि आपका अभी दुकान में जाना उचित रहेगा। तो कृपया आप फौरन यहाँ से दुकान में जाइए। अरे कनू को क्या देख रहा है, जा भाई। ओह अच्छा, आप मुझसे कह रहे हैं। मुझे लगा आप इनसे कह रहे हैं। मेरी आंखें आज अचानक भेंगी हो गई है, जो इनको कहने के लिए मैं यहाँ देख के बोलूं, हैं? फिर तो सेठ जी, आज आपकी आंखें नहीं, जुबान भेंगी हो गई है। आपने मुझे आप कहा। आप मुझे कभी आप नहीं कहते ना। अरे भाई तू जाना भी यहाँ से। ये हुई ना बात। तू में जो मजा है वो आप में कहाँ। ये बाघा एक नंबर का रमकड़ा है। वैसे वो सही कह रहा है जेठालाल। गर्मी में वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बारिश में वहाँ कीचड़ बहुत हो जाता है। अगर सच में तुम्हें अपना वजन कम करना है तो यही बेस्ट टाइम है जाने का। क्या है जेठालाल, मुंबई की भागदौड़ में तो वजन कम होगा नहीं। और कुछ भी शुरू करने के लिए आज से अच्छा और कोई दिन नहीं होता जेठालाल। चलो। अरे क्या चलता हूँ, बैठ बैठ ठंडा मंगाता हूँ। नहीं जेठालाल, अब मैं नियम से खाता पीता हूँ। ये तो बहुत दिनों से हम मिले नहीं थे और यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें मिलता चलूं। अच्छा चलो। और हाँ जेठालाल, सिर्फ सोचने से वजन कम नहीं होगा, जाके आओ वहाँ, मजा आएगा। ठीक है, चल चलता हूँ। चल ठीक है। वैसे कनू ने बात तो पते की, सिर्फ सोचने से वजन कम नहीं होगा, पर जिस तरह से मुझे मेरे वजन की वजह से ताने सुनने पड़ रहे हैं, आज घर जाने से पहले फैसला करना ही पड़ेगा। हाय बाबा, अब आ गए। क्या लगता है? आ गया। बैठे ना जरा। पापा, चल के आने में मजा आया ना? वैसे दादाजी, कल मुझे स्कूल में छुट्टी है, तो मैं आपके और पापा के साथ दुकान तक चल के आऊंगा। अब फिर तो मैं भी आऊंगी साथ में। अरे भाई, मेरी बारात नहीं निकलने वाली है, जो सबको आना है। और वैसे भी मैं दुकान चल के जाने वाला ही नहीं हूँ। क्यों? पैरों में मेहंदी लगाने वाला है? नहीं, मैं घर से जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप चलने से बचने के लिए घर छोड़कर जा रहे हो? दया, तू शांति रख, तू शांति रख।
जेठिया तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है? बापूजी बैठिए बैठिए। टप्पू बैठ बैठ। बापूजी, दया, टप्पू, कल मैं थाना के पास तन मन कुदरती उपचार केंद्र है, वहाँ कुछ दिनों के लिए रहने जा रहा हूँ। क्या? वहाँ तन की शुद्धि और मन की शुद्धि के साथ साथ वजन भी कम होता है। टप्पू के पापा, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। बताया तो सही। कभी? अभी। ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तू जेठिया ही है ना? तू और कुदरती उपचार केंद्र में? ए भाई, तेरे जैसे खाने पीने के शौकीन और आलसी जीव के लिए वहाँ रहना इतना आसान नहीं है। जेठिया, यहाँ कोई टेंशन तो नहीं है ना? अरे कोई टेंशन नहीं है बापूजी। मैं वजन कम करने के लिए गंभीर हो रहा हूँ, तो मुझे हिम्मत देने के बजाय आप मेरा जोश तोड़ रहे। आप बापूजी ही है ना? टप्पू के पापा मसालेदार खाना त्याग करके सादा खाना खाए और शरीर को कष्ट दे, ऐसा तो सपने में भी ना करे। और फाफड़ा जलेबी के बगैर तो टप्पू के पापा रह ही नहीं सकते। जरूर कोई गड़बड़ है। दया, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं सच में तन मन कुदरती उपचार केंद्र ही जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप वजन कम करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ आऊंगी आपका ख्याल रखने के लिए। मैं भी। अरे भाई क्या है, जहाँ जाऊँ वहाँ मैं भी करके सब आने को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई, वहाँ परिवार वालों को आने की परवानगी नहीं है, बहुत कड़क कायदे हैं वहाँ के। मैंने फोन करके मेरी बुकिंग करवा ली है, कल सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। अरे बहू, जेठिया का वजन कम होगा, ये तो खुशी की बात है। तू रो क्यों रही है? हाँ, और मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, 2-4 दिनों के लिए जा रहा हूँ। जैसे टप्पू 2-4 दिन पिकनिक पे जाता है, वैसे मैं जा रहा हूँ 2-4 दिनों के लिए। टप्पू पिकनिक पे जाता है तभी कैसा तो हंसते हंसते उसे विदा करती है, ठीक वैसे ही कल मुझे तो हंसते हंसते विदा करेगी, ठीक है? हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग आपको वहाँ तक छोड़ने के लिए आएंगे, मना मत करना प्लीज। अरे वो तो हम जाएंगे ही बहू। लेकिन टप्पू, दया, सोसाइटी में किसी को बताना मत कि मैं कहाँ और क्यों गया हूँ। क्यों पापा? हाँ, क्यों भाई? सबसे छुपाना क्यों है? एक तो तूने वहाँ जाने का ऐसे अचानक फैसला ले लिया और अभी सबसे छुपाने को कह रहा है। जेठिया, सच सच बता, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे बापूजी, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए क्या है, मैं वजन कम करने जा रहा हूँ, वहां से वजन कम करके आऊंगा तो सबको सरप्राइज दूंगा। अगर वजन कम नहीं हुआ तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज किसी को बताना मत। लेकिन सोसाइटी में सभी लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूँ क्या? अरे बोल देना मैं दुकान के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गाँव गया हूँ, सब यकीन कर लेंगे। लेकिन प्लीज किसी को बताना मत, प्लीज। मतलब तू हमसे झूठ बुलवाएगा? बापूजी, मैं वजन कम करने के लिए बड़ी मुश्किल से अपना मन मक्कम करके अपने शरीर पे जुल्म करने जा रहा हूँ, वो भी आप लोगों से दूर, बिल्कुल अकेले। तो आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज किसी को कुछ मत बताना, प्लीज। ठीक है। दया? ठीक है, मैं अब की बैग पैक करती हूँ। अरे नहीं नहीं दया, वहाँ सिर्फ पहने हुए कपड़े में ही जाना है, बाकी वहाँ खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता सब कुछ वो लोग देंगे। घर की कोई चीज ले जाना मना है। जेठिया, कितने बजे जाना है वहाँ? पप्पू जी 7 बजे निकलना है। ठीक है, चल टप्पू, सुबह जल्दी उठना है तो सो जा। ठीक है बापू। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। आश्चर्य, घनघोर आश्चर्य। मेरे परम मित्र जेठालाल ने नेचुरोपैथी की राह पे चलने का फैसला किया। तन मन कुदरती उपचार केंद्र जाएंगे।
भाई वो जेठालाल जो हमेशा जलेबी फाफड़ा खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, वहाँ सादा खाना खा पाएंगे या नियम में उनका जीवन चल पाएगा वहां पे? वैसे जेठालाल का आप जानते हैं नेचर ना, बिल्कुल मुंबई के तापमान की तरह है, कब ठंडा कब गर्म पता ही नहीं चलता। अब देखना यह है कि कल सुबह वो तन मन कुदरती उपचार केंद्र जाते हैं या उनके इस फैसले की हवा निकल जाती है बिल्कुल गुब्बारे की तरह। अब जेठालाल नेचुरोपैथी में जाते हैं या अपने नेचर जैसा है वैसा ही बना रहते हैं, जो भी होता है आप नेचुरली हंसते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है बाबू। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। मुझे भी सुबह जल्दी उठा देना और 7 बजे गाड़ी बुलाइए, उसमें जाना है। टप्पू के पापा आप इतने दिन के लिए बाहर जा रहे तो दुकान? हट्टू काका और बगा है ना, वो लोग संभालेंगे दुकान। अरे उनको तो बताया ही नहीं। हेलो सेठ जी, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। हाँ नट्टू काका, सो तो नहीं रहे थे? नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो लोरी गाकर बागा को अपनी गोद में सुला रहा था। हाँ सेठ जी, हम लोग बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। ये चाचा भतीजा कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा नट्टू काका सुनिए, आपको और बागा को कुछ दिनों के लिए दुकान संभालनी है। अरे कुछ दिनों के लिए क्यों सेठ जी, मैं और बागा तो जिंदगी भर दुकान संभाल सकते हैं। नहीं, अभी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही संभालनी है। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई मेरी तबीयत एकदम टनाटन है। वो तो मैं कुछ पर्सनल काम से बारगांव जा रहा हूँ। कहाँ? अरे आपको क्या पंचायत है नट्टू काका, बोला ना कुछ पर्सनल काम से जा रहा हूँ। हाँ हाँ, खुशी खुशी चाहिए सेठ जी। हैप्पी जर्नी, बॉन जोवी। थैंक यू। टप्पू के पापा, नट्टू काका को तो सच बताना था। अरे ये चाचा भतीजा को सच बताना तो पूरी मार्केट को पता चल जाता, और पूरी मार्केट में सब लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि जेठालाल नक्की बीमार है इसीलिए बिना बताए गायब हो गया है। ऐसे सब बातों से क्या धंधे पे फिर असर होता है, नुकसान होता है, समझे? कोशिश कर रही हूँ समझने की। चल खाना लगा जल्दी दे। हाँ। अरे हाँ सोनू, कल पुणे से अजित काका आने वाले, तो आते बराबर उनके पाँव छूना बेटा। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, बड़ों का हमेशा आदर करती हूँ। शाबाश बेटा। और हाँ माधवी, कल नाश्ते में चूड़ा चकली तो रहेगी, लेकिन याद से कांदा पोहे बनाना, काका को बहुत पसंद है। और हाँ, चाय में अदरक नहीं डालना, उनको अदरक बिल्कुल पसंद नहीं है, इलायची डालना। मुझे पता है, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। कितना टेंशन लेते हो? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और हाँ, खाने में पूरन पोली, श्रीखंड पूरी, अड़ू की सब्जी सब बन जाएगा। हाँ। अभिनव भारत। माधवी, कल सब अच्छे से हो जाएगा ना? और मैं पहली बार थोड़ी बना रही हूँ श्रीखंड पूरी, पूरन पोली, आलू की सब्जी। मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, कल जेठालाल और काका मिलने वाले हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो अच्छे से हो जाएगा ना? सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप बस सुबह जाकर नारियल पानी लेके आइए काका के लिए। अरे अच्छा याद दिलाया माधवी, काका आते बराबर नारियल पानी मांगेंगे। हाँ, करेक्ट। काका के दिन की शुरुआत अगर नारियल पानी से हुई ना, तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं। देवा, कल राहु और केतु आमने सामने आने वाले हैं, तो जरा संभाल लेना प्लीज। टप्पू के पापा फोन उठाइए, उठाइए ना जल्दी, मस्त नींद आ रही है। टप्पू के पापा कहाँ गए? अरे इसका फोन है, नाम भी नहीं आ रहा है। टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा आप यहाँ हो? ये कब से किसी का फोन आ रहा है? ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है। हेलो हेलो हेलो, कौन है टप्पू के पापा जो बार बार फोन करके आपको परेशान कर रहा है? क्या पता, जीवन में टेंशन देने वाले कम थोड़ी है। अब टेंशन मत लीजिए, सो जाइए, फिर सुबह जल्दी उठ के तन मन कुदरती उपचार केंद्र में जाना है ना।
नहीं जा रहा है? हाँ हाँ वही तन मन कुदरती उपचार केंद्र में। हाँ ठीक है बच्चों, मैं बाद में फोन करती हूँ। टप्पू के पापा, मैंने आपको ऑल बेस्ट कहा है। तो मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोलना। हाँ बाद में बोल देना। हेलो। नहीं 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 भाई, गाड़ी कंपाउंड में मत लाना, बाहर ही रखना, हम लोग बस 2 मिनट में आ ही रहे। हाँ चलिए बाबूजी। पापा आपने गाड़ी कंपाउंड में क्यों नहीं बुलाई? बेटा गाड़ी सोसाइटी में अंदर आती तो सोसाइटी में सबको पता चल जाता ना, इसलिए गाड़ी को अंदर नहीं बुलाया, समझा? याद रखना, सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ भाई हाँ, अभी कितनी बार बोलेगा? चल तो मैं कहाँ बोला, अभी तो ये बोली बापूजी। चल चल हाँ, चलो चल। मीना नहीं बना था। अरे जेठिया चल भाई। सॉरी मुझे नहीं जानता। निकल। नहीं टप्पू के पापा, कौन है जो आपको बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? अरे बार बार फोन तो कर रहा है, लेकिन मैं फोन उठाऊं उसके पहले काट भी रहा है। पता नहीं कौन फोन कर रहा है बार बार। चल जाना नहीं है? हाँ चलिए चलिए बाबूजी, चले चले। नहीं पहले आप। अरे लेडीज फर्स्ट, तू लेडीज है। हाँ थैंक यू। ये सुविचार किसने पूछा? सुविचारों की कदर ही नहीं है किसी को। चला माधवी, जरा मेरी मदद करो, फटाफट ये बेच अंदर रख देते। चलो। क्यों? नहीं क्यों क्या, काका आएंगे, ये बेच देखेंगे, फिर से मुझे ट्यूशन टीचर का ताना मारेंगे। ए ट्यूशन टीचर! काका, काका आले? अरे या काका या। नमस्कार करतो काका। आयुष्यमान भव सुनबाई। नमस्कार करतो। काय म्हणते अंकिता, कशी आहेस? नमस्कार आजोबा। अरे अरे वा 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 बेटा, हे घे तुझ्यासाठी पुण्याहून खाऊ। नमस्कार आजी। आयुष्यमान भव। अंकिता दीदी। या ना, या काका, बस आ जाओ। राहू दे। बहुत जल्दी आ गए, ट्रैफिक नहीं लगा बिल्कुल भी लगता है। हाँ? वाह 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 वाह। अभिनंदन अंकिता, अभिनंदन, मजा है बुआ। हाँ, शादी तय होगी तो कैसे शर्मा रही है, देखो देखो। क्या करते क्या है मेरे होने वाले जीजा जी? वो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है। अरे वाह। आई आत्माराम, मेरा होने वाला जवाई वाइस प्रिंसिपल यानी कल का प्रिंसिपल, तू मेरा भतीजा ट्यूशन टीचर। चलो विचारलं। अरे नारियल काका, मैं आपके लिए सुबह सुबह नारियल लेके आया हूँ।
मैं माधवी को बता रहा था कि आपको नारियल पानी पीना बहुत पसंद है। थाम सुन भाई, ए मूर्खा, पिछली बार जब आया था मैंने कहा था ना, मैंने नारियल पानी पीना छोड़ दिया है। आओ का है क्या है ना, नारियल पानी पीने से इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अच्छा अच्छा, इसलिए इन्होंने नारियल पानी पीना छोड़ दिया है। तो नाश्ता तो करेंगे ना, नाश्ता। हाँ, नाश्ता हाँ, करेंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ। बस 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 आइए बस। हाँ। नमस्ते, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ, हमारी बात हुई थी। आइए, तन मन कुदरती उपचार केंद्र में आपका स्वागत है। आइए। एक मिनट, क्या आप सभी ने नाम लिखवाया है? नहीं नहीं, सिर्फ मेरा अकेले का नाम लिखवाया है। ये लोग तो मुझे छोड़ने आए। तो फिर आप इन्हें यहीं पर छोड़ दीजिए। जेब में नहीं जेठा भाई, मोबाइल भाभी जी को दीजिए। हाँ? तो फिर टप्पू के पापा से बात कैसे करेंगे? किससे बात करनी है? टप्पू के पापा से। ओहो, अच्छा। नहीं नहीं, लेकिन यहाँ के कुछ नियम है। अगर आपको यहाँ पर उपचार करवाना है तो कुछ नियम मानने होंगे। और हाँ, अगर आपका कोई अर्जेंट मैसेज होगा तो हम पहुंचा देंगे। एक मिनट, ये कार्ड है, इस पर नंबर है। और हाँ, आपका मैसेज कितना अर्जेंट है ये हम तय करेंगे। अच्छा, ये बिजनेसमैन है, तो काम के सिलसिले में दुकान के स्टाफ को इनसे बात करनी हो तो फिर ठीक है, इन्हें दुकान ही संभालने दीजिए। अरे नहीं नहीं, वो नटू और बागा है ना, वो लोग दुकान संभाल लेंगे। हाँ हाँ। अच्छा भाई साहब, इनको सुबह 9 बजे नाश्ता दे देना और दोपहर को समय पर खाना दे देना और रात के खाने में भाकरी के साथ थोड़ी खिचड़ी देना और आप जरा कड़क चाय ही इनको देना। ये कड़क चाय ही पीते हैं। भाभी जी, ये होटल नहीं है, यहाँ पर शिस्तबद्ध आहार लेना होगा, उपवास भी करना पड़ेगा, योगा भी करना पड़ेगा। अच्छा, तो जो शिस्तबद्ध आहार है ना, वो जरा तीखा बनाना। इनको चटपटा खाना ज्यादा पसंद है। भाभी जी, यहाँ पर मिर्च मसाले पर प्रतिबंध है। तो पापा, आप यहाँ कैसे रह पाएंगे? मैं रह लूंगा दया, मेरी चिंता मत कर। हाँ? क्या कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। ठीक है। और टप्पू बेटा, वो डिब्बी दे तो। हाँ। ये लो। टप्पू के पापा, ये चूरन है और वो ये मुखवा साफ। भाभी जी, ये सब यहाँ पर अलाउड नहीं है। भारत की कोई भी चीज अंदर नहीं ले जा सकते। हाँ, लेकिन ये तो घर की है। अरे भाई, घर की भी कोई चीज अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए तो मैं तुझे साथ में नहीं ले जा रहा हूँ। चलिए। एक मिनट। हाँ हाँ। टप्पू बेटा, ध्यान रखना बापूजी का। जी पापा। दया, टप्पू और बापूजी का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए। टप्पू के पापा, फोन। अरे भाई, क्या है, कौन है, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? ये फोन को अभी बंद करके ही रख ले। हाँ। चलो बाबा, जय जिनेंद्र। हाँ। बाय पापा। बाय बेटा, बाय।
चलिए। बाय पापा। चलो चलो बहू। चलो। बहू जी बापूजी। एक काम कर, मेरे लिए एक कप अदरक वाली चाय रख दे। जी बापूजी। तब तक मैं वो क्या कहते हैं कपड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। अरे वाह दादाजी, इंग्लिश। हाँ तो दादाजी किसका हूँ? चल चल तू भी फ्रेश हो जा चल। हाँ अभी चाय बनाती हूँ। झकास सुंदरी, झकास पोहे। काका मैं क्या बोलता हूँ, हम सभी आज मस्तबे मुंबई दर्शन के लिए जाते हैं। हाँ। गहने खरीदने कल जाएंगे? कल बिल कुछ नहीं, आज ही गहने खरीदने के लिए अच्छा मुहूर्त है और आज शाम को ही मुझे पूना के लिए निकलना है। क्या आप आज शाम को ही निकलने वाले हैं? हाँ। अरे काका काकू आप इतने दिनों बाद आए हो हमारे घर पे, कम से कम 1-2 दिन तो रुको आप। हो ना। नहीं रे बड़ा, उधर बहुत काम है, मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाद जाते हैं जेठालाल के घर पे, अभी आप आराम कर लो। हाँ आराम हराम है, उसने कहा था चाचा नेहरू। तो तुम्हारा ये चाचा कहता है अभी के अभी चलो जेठालाल के पास, उठो चलो। आई आत्माराम। हाँ तुमने जेठालाल को फोन कर दिया है ना हम लोग आ रहे हैं करके? जरूरत नहीं है, उसका घर यही है, वो घर पे ही होगा। होगा? नहीं मतलब वो सुबह घर पर ही होता है। और काका हम लोग का रिलेशन ऐसा है कि एक दूसरे के घर पे जाने के लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्माराम, पर तुम्हारी बात अलग है, वो हम सबको नहीं जानते ना, हम सबको ऐसे अचानक देखे वो क्या सोचेंगे? बिल्कुल सही कहा कंचन। हाँ आत्माराम, किसी के घर पर ऐसे बिना बताए जाना अच्छी बात नहीं है। नहीं काका आपकी बात सही है, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम सारे एक परिवार जैसे ही है। अभी जेठालाल के पिताजी को हम सब चाचा जी बुलाते हैं। हाँ तो आप टेंशन मत लीजिए। चलिए चलिए आइए, या जरा संभल करें, यहाँ पे लोखंडी सीढ़ी है। या टप्पू बेटा लो जूस लो। थैंक यू मम्मी। बापूजी। हाँ? टप्पू के पापा यहाँ घर पर होते ना तो अभी मुझे कहते हैं दया चाय ला। वैसे बापूजी वहाँ चाय तो मिलती होगी ना? अरे बहू चाय हर जगह मिलती है, और तू जेठिया की चिंता मत कर, वो अपना ख्याल रख सकता है। भगवान करे टप्पू के पापा का वजन मस्त कम हो जाए। चाचा जी हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ आजा, ये तेरी क्लास थोड़ी है जो अंदर आने के लिए पूछ रहा है भिंडी मास्टर। हिंदी मास्टर? वाह क्या मान है तेरा सोसाइटी में, वाह। नहीं वो चाचा जी मुझे प्यार से बुलाते हैं। चाचा जी ये है मेरे अजीत काका पूना वाले। नमस्ते। ये काकू और ये है अंकिता मेरी बहन। नमस्ते। नमस्ते। जिसकी अभी शादी फिक्स हुई है। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस म्हणायचे त्यांना। बैठे ना। आइए आइए बैठे ना। आइए ना बैठे। आइए 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 चाचा जी आइए। बैठिए। या काकू या बस गया। आइए बेटा। हाँ देवा भी जेठालाल कहाँ है? मित्रों बारात में अगर दूल्हा ही ना हो तो कैसी स्थिति होगी, ठीक वैसा ही हाल अभी गोकुल धाम में हो रहा है। अब देखिए ना, भिड़े ने जेठालाल के भरोसे में अपने चाचा और उनकी फैमिली को बुला लिया, लेकिन जेठालाल तो नेचुरोपैथी चले गए अपना वजन कम करने, वो भी सबसे छिपाकर, सोसाइटी में किसी को बिना बताए। अब भिड़े को जब ये स्थिति पता चलेगी तब क्या हाल होगा? मेरा ख्याल से भिड़े का हाल वैसे ही हो जाएगा जैसे कोई शिक्षक ना हो लेकिन शैतानी करते हुए कोई स्टूडेंट पकड़ा गया हो। क्या हाल करेंगे भिड़े के काका उसका? मुझे भिड़े पे अभी बड़ा तरस आ रहा है। लेकिन एक बात और मित्रों, कौन है जो जेठालाल को बार बार फोन कर रहा है? कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा? अगर मजाक कर रहा है तब तक तो ठीक, लेकिन अगर सचमुच कोई फोन करने का प्रयास कर रहा है तो अभी स्थिति यह है कि भिड़े के काका और भिड़े को जब यह स्थिति मालूम पड़ेगी कि जेठालाल यहाँ नहीं है तब क्या होगा? हंगामे ही हंगामे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.